शो पुण्य श्लोक अहिल्या बाई में जब खंडेराव तिजोरी का ताला नहीं खोल पाते हैं तब तुकोजी उसे जाने के लिए कहते हैं और फिर तभी खंडेराव भी जाने लगते हैं कि तभी उनका पैर एक कील पर रखता है और फिर उस कील को देखकर खंडेराव को ये लगने लगता है कि शायद इससे ताला खुल जाएगा और वही होता है। खंडेराव जब ट्राई मारते हैं तब ताला खुल जाता है और फिर तुकोजी के कहने पर एकदम से खंडेराव जल्दी जल्दी पेपर निकाल के देखते हैं तो वहीं दूसरी तरफ शोर शराबा सुनकर साहूकार जाग जाता है और वो उठकर आने लगता है तिजोरी वाले कमरे की ही तरफ। लेकिन तब तक खंडेराव को पेपर मिल जाते हैं और वो पेपर लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं और फिर वो अपने दोस्तों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब काम, उनसे कहते हैं कि अब काम हो गया, अब चलते हैं। और फिर तभी वो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और फिर खंडेराव सीधा जाते हैं अहिल्या के पास वो कागज़ लेकर। और उसके बाद जब अहिल्या उन पेपर्स को देखती है तब उसे खुशबू आती है उन पेपर्स में से। अहिल्या जान जाती है कि एक पेपर में खुशबू आ रही है चंदन की और दूसरे पेपर में से आ ही नहीं रही है। और फिर तभी तुकोजी भी ऐसा ही सुनकर देखते हैं और उसके बाद वो जूम करके मैग्नीफायर से देखते हैं उन पेपर पर। तब वो समझ जाते हैं कि ये दोनों अलग अलग पेपर हैं, एक पेपर तो ओरिजिनल है और दूसरी प्रतिलिपि यानी कि फोटोकॉपी नहीं है। और उसके बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि साहूकार ने जबरदस्ती हीरालाल के इस पर अंगूठे लगवाए होंगे और उससे ये पेपर लिए होंगे। और अगले दिन खंडेराव और अहिल्या भोलेनाथ के मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं और फिर खंडेराव कहते हैं कि हमें डर लग रहा है कि पता नहीं हम अपने काम में कामयाब हो या नहीं। और फिर अहिल्या कहती है कि इस समय अगर हम कामयाब नहीं हुए तो हम फिर से कोशिश करेंगे सच्चाई को सामने लाने की। और फिर तभी वहाँ पर गौतमा बाई आ जाती हैं। वो कहती हैं कि शाबाश अहिल्या। और उसके बाद गौतमा बाई खंडेराव को बढ़ावा देती हैं, उनका धैर्य बढ़ाती हैं। वो कहती हैं उनसे कि जब तुम सच्चाई की तरफ जा ही रहे हो तो मन में संकोच किस काम की, सीधे जाओ दरबार में और अपना काम रखो उनके सामने जाकर। तो वहीं दूसरी तरफ गुनुजी दरबार में न जाकर अपनी पत्नी सीताबाई से मिलने के लिए चले जाते हैं। और फिर तभी वहाँ पर द्वारकाबाई आती हैं। द्वारकाबाई उन पर बहुत ही ज़्यादा गर्म होने लगती हैं। वो कहती हैं कि एक तो पहले से ही खंडेराव तुम्हारे पीछे पड़ा है और ऊपर से तुम अपने आप को और बढ़ावा दे रहे हो इस काम को लेकर कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हो, अपने काम के लिए दरबार में समय से तक नहीं पहुंच रहे। और फिर तभी मल्हार राव गुनुजी को बुलवाते हैं और फिर गुनुजी पहुंच जाते हैं दरबार में। और फिर वो कहते हैं कि क्षमा कीजिए, हमें आने में देर हो गई। और उसके बाद मल्हार राव गुनुजी को कहते हैं कि खंडेराव अपनी बात रखना चाहता है हीरालाल के केस में। और फिर गुनुजी कहते हैं कि वो मामला तो निपट ही गया, मैंने तो आपको कागजात भी दिखा दिए, फिर क्या। फिर खंडेराव कहते हैं, खंडेराव के लिए कहते हैं मल्हार राव की खंडेराव अपनी बात रखना चाहता है कि इस बात पर चर्चा की जाए। और उसके बाद खंडेराव बुलवाते हैं तुकोजी से साहूकार को। साहूकार के हाथ बंधे हुए होते हैं। साहूकार को उस स्थिति में देखकर गुनुजी और धनाजी दोनों ही ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और अब आगे मल्हार राव बहुत ही अच्छे से जांच करवाएंगे उन कागज़ों की और साबित हो जाएगा कि हीरालाल का खून करवाकर उसकी ज़मीन हड़पी गई है। और फिर मल्हार राव साहूकार को काल कोठरी में भेज देंगे, जिसके बाद साहूकार कहेगा कि इस काम में मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ और कोई भी है जिसने ये कागजात मेरे नाम करवाए, वो सभी इस काम में शामिल हैं। वेल अब आगे ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या गुनुजी की और धनाजी की सच्चाई साहूकार सबके सामने बता पाएगा। वेल इस सारे लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए घंटी बजाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।